कात्यायनी महामाये महायोगिन्निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। बोलो कात्यायनी मैया की जय हो। भगवती पराम्बा जगदम्बा का छठवां रूप है और इस रूप का नाम है मां कात्यायनी। इनका नाम कात्यायनी क्यों पड़ा? स्वामी जी, हमारे भारत देश के एक महान तपस्वी, महान सिद्ध, महान ओघड़ संत हो गए जिनका नाम था महात्मा कात्यायन। हाँ, ब्राह्मणों का एक गोत्र है कात्यायन। महात्मा कात्यायन बड़े सिद्ध थे, बड़े ओघड़ थे और ऐसा कहा जाता था कि भगवान शंकर जी का धरती पर पहला अवतार हुआ दुर्वासा के रूप में और भगवान शंकर का दूसरा रूप हुआ धरती पर महात्मा कात्यायन के रूप में। या यूं कह दिया जाए अध्यात्म की दृष्टि से, अध्यात्म के भाव से कि धरती माता पर महात्मा कात्यायन ही भगवान शंकर जी हैं। तो कात्यायन ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवती मां ने उनकी इच्छा को पूरा किया। कात्यायन नाम के महात्मा ने कहा, हे भगवती, हे पराम्बा, हे जगदम्बा, मैंने जो 29,000 वर्षों तक आपका तप किया हुआ है, मुझे मेरे तपस्या का एक ही वरदान चाहिए कि आप हमारे आश्रम की आंगन की कुटिया में मेरी पुत्री बन करके खेलना प्रारंभ करो, क्रीड़ा प्रारंभ करो। मैं आपको अपनी पुत्री बनाना चाहता हूं। भगवती पराम्बा जगदम्बा ने कहा, हे महात्मा कात्यायन, आप तो स्वयं भगवान सांब सदा शिव हो, लेकिन आप चाहो तो आप तो सर्वनियंता हो, आप सर्व सामर्थ्यवान हो, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आपने अपनी तपस्या का हमसे वरदान मांगा कि आप हमारे घर में पुत्री बनकर के आओ। मैं वरदान देती हूं कि कुछ ही समय के पश्चात में छोटी सी कन्या का रूप लेकर के मैं आपके आश्रम में क्रीड़ा करूंगी और आपने तपस्या करके मुझे कन्या के रूप में प्रकट कराने का जो संकल्प कराया है तो मैं आपकी पुत्री तो बनूंगी ही, लेकिन महात्मा कात्यायन ने अपनी तपस्या से प्रसन्न करके मुझे धरती पर लाए हैं, इसलिए मेरा नाम भी कात्यायनी होगा। आपके नाम से संसार में मुझे पूजा जाएगा, आपके नाम से ही संसार में मुझे जाना जाएगा, आपके नाम से ही मेरी कीर्ति बढ़ेगी। तो कात्यायन ऋषि की तपस्या से प्रसन्न है, इसलिए नाम पड़ा कात्यायनी। और धरती माता पर भानुभाव जी माता कात्यायनी का पूजन सबसे पहले महात्मा कात्यायन ने ही किया, इसलिए उनका पूजन ही माता कात्यायनी के नाम से होने लगा। अमोघ फल प्रदान करने वाली है माता कात्यायनी, अमोघ। तुम्हारे बड़े बड़े काम कहीं ना हो रहे हों, एक बार आ जाओ वृंदावन। हाँ, और मां कात्यायनी की पीठ कहां पर है? हमारे वृंदावन में। केस कात्यायनी आचार्य जी, भगवती पराम्बा जगदम्बा माता कात्यायनी हमारे वृंदावन में बैठी हैं। दोनों नवरात्रि नहीं, दोनों गुप्त नवरात्रि में भी और 12 महीने में आप कभी भी चले जाओ, हमारे वृंदावन में माता कात्यायनी के दरबार में मांगने वालों की भीड़ लगी रहती है। और धन्य भगवती पराम्बा माता कात्यायनी, जिसने आज तक देने को मना नहीं किया। जो भक्त जिस संकल्प को लेकर के जाता है, जिस मनोरथ को लेकर के जाता है, जिस इच्छा को लेकर के जाता है, माता कात्यायनी उसकी समस्त मनोकामना तत्काल पूरी कर देती है। अमोघ फल प्रदान करने वाली हैं। जो वरदान तुम्हें कहीं से ना मिल रहा हो, जो शक्ति तुम्हें कहीं से प्राप्त ना हो रही हो, जो मनोकामना तुम्हारी कहीं से पूरी ना हो रही हो, वृंदावन आकर के माता कात्यायनी में सरसों के तेल का दीपक जलाना 4, घी के दीपक जलाना 11 और माता कात्यायनी को जासौन का पुष्प अर्पण करके तुम्हारे में जो भी मनोकामना हो बोल करके एक आचमन जल अर्पण कर देना। भगवती पराम्बा माता कात्यायनी आपकी समस्त मनोकामनाओं को तत्काल पूरी कर देंगी। इनका पूरा पूजन करने वाला, इनकी आराधना करने वाला साधक बहुत जल्दी से ही सिद्ध हो जाता है।
माता कात्यायनी की आराधना करने वाला, माता कात्यायनी की पूजन करने वाला, माता कात्यायनी की सेवा करने वाला भक्त बड़े जल्दी सिद्ध हो जाता है संसार में। और सच